भूतकाल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी कार्य पिछले दिनों या पिछले समयों में किया गया है, उसकी जानकारी जिन वाक्यों से हमको होती है वह पास्ट टेंस होते हैं, यानी कि भूतकाल के वाक्य होते हैं। पास्ट टेंस has 4 types. First one is past simple tense. Second one is past continuous tense. Third one is past perfect tense. Fourth one is past perfect continuous tense. These are 4 types of past tense. Each one has also four types. Now, firstly हम देखेंगे past simple tense. Past simple tense में ऐसे sentences जिसमें था, थी, थे, ऐसे sentences के end में जहाँ पे था, थी, थे आता है, उनको हम यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए past simple tense का। जैसे उसने खाया था, वह गया था, ऐसे जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। जैसे he went to market. he went to market, वो मार्केट गया था। she bought a pen, उसने पेन खरीदा था। तो यहां पर अब वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट वन इज फिफ्थ, इसको हम देख लेंगे। गो, when, gone। मैंने समझाया था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि जो गो है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यानी कि जाना। थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। तो इस तरीके से हम वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म तक होती है उसको हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। ऐसे ही जो बॉट है बाय, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म ऑल्सो बॉट, बाइंग और बाइट्स। इस तरीके से ये जो फिफ्थ फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, ये हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ टेंस हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। अब ये जो सेंटेंस बना है बाय द स्ट्रक्चर, ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। अब इन्हीं का हम निगेटिव फॉर्मेशंस देखेंगे और निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। निगेटिव
सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए, उसमें सब्जेक्ट, आपने देखा होगा कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर लिखा था उसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म यूज करने के लिए या नेगेटिव हमको सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है और वो होता है हमारा डिड। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी डिड, डिड के साथ में लग जाएगा नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसका स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही डिड नॉट। अब यहाँ पर जो वर्ब की बात आ रही है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि हमने डिड को यूज कर लिया है, इसलिए वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। He did not go to market। इस तरीके से मैंने अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को तैयार किया है सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है ऑक्सिलरी वर्ब को हम फ्रंट में रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके साथ में जो माइनर सी मिस्टेक होती है बच्चों से, क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है और क्वेश्चन मार्क लगा करके ही हमें अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एडिट करना है। देखिए कैसे, मेरा सेंटेंस था he went to market। अब मुझे इसमें से मुझे बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो जो डिड है उस डिड को यानी कि जो मेरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको मैं फ्रंट पे रखूंगी। डिड मेरा सब्जेक्ट है ही, डिड ही सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड ही गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार होगा, डिड ही गो टू मार्केट। आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के जो भूतकाल में काम हो रहे थे ऐसे वाक्यों के लिए हम इस प्रकार के टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह जा रहा था, वह गाना गा रही थी, वह नाच रही थी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यहां पर हम यूज करेंगे जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को रेडी कर सकते हैं। देखिए
सबसे पहले हम लिखेंगे रीमा was cooking very fast. रीमा was cooking very fast. वह खाना जल्दी बना रही थी। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये किसका सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस को तैयार करेंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम हमारे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है was, were, ऐड करेंगे नॉट, एज इट इज जाएगा बाकी का हमारा स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा बाकी एज इट इज रहेगा, बस एक छोटी सी माइनर सी चेंजेस होगी जिसमें हम नॉट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, रीमा was not cooking very fast। इस तरीके से हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या तो हम डब्ल्यू वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे व्हाट वाज रीमा डूइंग, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं रीमा वाज कुकिंग वेरी फास्ट। अब लेकिन हम ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा हम देखेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम फ्रंट में रखेंगे, यानी कि जो हमारी was या were है उसे हम सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्मिंग आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। देखिए कैसे करेंगे। मेरा सेंटेंस था रीमा वाज कुकिंग वेरी फास्ट। वाज रीमा, मेरी ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर वाज, सब्जेक्ट है रीमा, वाज रीमा कुकिंग वेरी फास्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारा ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसके एंड में हम फुल स्टॉप नहीं, उसकी जगह पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बना है was रीमा कुकिंग वेरी फास्ट, क्या रीमा तेजी से खाना बना रही थी या जल्दी से खाना बना रही थी। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को देखा। अब इस सेंटेंसेस के अंतर्गत और इस टेंस में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि was या were का जो यूज है वो कहां पर किया जाए। यूजेस ऑफ was, यूजेस ऑफ were। तो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था he, she, it, noun, singular, noun singular, ये
जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट या नाउन्स होंगे, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम है, राम है, सीता है, तो इस तरीके के जो नाउन हमारे सामने आते हैं तो इन सभी के आगे हम वॉज का यूज करते हैं। अब वर का यूज कहां कहां पर होता है? यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। यानी कि जब हमारा नाउन या हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम उसके साथ में वर का इस्तेमाल करेंगे, और यू यानी कि सेकंड पर्सन होगा, और दे यानी कि जो है सेकंड पर्सन लेकिन हमारे लिए बहुवचन में है, तो उसके साथ में हम वर का इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थे, चुके थी, इस प्रकार के जो वाक्य अंत होते हैं, या हिंदी में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उसने खाना खा चुका है, वह गाना गा चुकी है, तो चुकी थी, चुके थे, इस तरीके के जो वाक्य हिंदी में आते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में मैंने आपको बताया था किस तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं और कौन कौन किसको हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कहते हैं या फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एक सेंटेंस देख लीजिए, जॉन had written a note। जॉन एक नोट लिख चुका था। तो यहां पर जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली बनाया है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है, और रिटर्न जो है वो राइट का थर्ड फॉर्म है। जो राइट मेरी वर्ब है यानी कि क्रिया होती है। एवरी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। हंसना, खेलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में कहें ईटिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, तो ये सारे वर्ब्स होते हैं। और वर्ब यानी कि क्रियाएं, तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, जिस वर्ब का हम यूज कर रहे हैं वो है राइट करना, और राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है रिटर्न, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न को राइट किया है। नाउ अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम नेगेटिव फॉर्मेशंस को तैयार कर सकते हैं। देखिए, जॉन हैड नॉट रिटर्न अ नोट। जॉन नहीं लिख चुका था, ये मेरा नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब इसी का ये जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसपे नॉट लगाया नेगेटिव सेंटेंसेस,
और जहां पर क्वेश्चन की बात आती है, प्रश्न की संकेत मिलते हैं, वहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहां पर मेरा स्ट्रक्चर होगा, जो मेरी ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, ऑक्सिलरी वर्ब है मेरा, हेल्पिंग वर्ब भी जिसको हम कहते हैं, इसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग पे रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले आपने डिड लगवाया था और डिड में आपने बोला था कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है और यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो वहां पर जो डिड है ऑब्वियस में ही देखा जाए तो डिड अपने आप में ही पास्ट टेंस को डिनोट करता है, इसीलिए वहां पे वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। और यहाँ पर हैड हमारी ऑक्सिलरी वर्ब पहले से हमको दे दी गई है, जो कि डिनोटेशन इसमें पहले से ही है कि हमारा ये पास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे किसी प्रकार की वर्ड में चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैं हैड को पहले लिखते हुए, हैड जॉन रिटर्न अ नोट, क्या जॉन नोट लिख चुका था? इस प्रकार का सेंटेंस हमारे सामने आया है और ये क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होता है। ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस में। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें पता चलता है कि भूतकाल से जो कार्य हो रहा है वो अभी अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है और वह अभी तक जारी था। तो ऐसे जो सेंटेंसेस थे उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोडक्शंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तैयार करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा मोहन had been working in a hospital since 1988। इसका मतलब हुआ कि वो 1988 से काम कर रहा था, यानी कि अभी तक उसने कुछ काम किया लेकिन कुछ समय पहले ही वो काम करना बंद कर चुका है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब इसी का नेगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। मोहन, इसका स्ट्रक्चर पहले हम नोट करेंगे नेगेटिव फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बिल्कुल माइनर साइड चेंजेस है जिसमें केवल हमको नॉट को ऐड करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम एज इट इज जाएगा। तो हम इस स्ट्रक्चर को की हेल्प से हम नेगेटिव फॉर्मेशन कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा मोहन हैड नॉट बीन वर्किंग in a hospital since 1988। इस तरीके से हमारा ये नकारात्मक वाक्य बना है जिसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और अब इसी के साथ में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा ऊपर बना हुआ है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो मेरा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे वो है सब्जेक्ट के पहले जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, उसको यूज करूंगी मैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर को यूज करके मैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन या क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी। हैड मोहन बीन working in a hospital since 1988। क्या मोहन 1988 से हॉस्पिटल में काम कर रहा था? तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस यूज होंगे जिसे हम क्वेश्चन मार्क से भी डिनोट करेंगे उसे हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वो भी किसका सेंटेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आज के लिए हमारी क्लासेस यहीं पे स्टॉप होती हैं एंड आप भी कोशिश कीजिएगा घर पे इस प्रकार के सेंटेंसेस को तैयार करने के लिए।